नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं NIOS क्लास 10th की डाटा एंट्री का चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेटिंग वर्कशीट। अब इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं वर्कशीट के बारे में। आखिरकार वर्कशीट होती क्या है? अगर आपने पढ़ा हो तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें आपको बताया गया एक्सेल के बारे में, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, पब्लिक एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, जिस वजह से आपको वो करवाया नहीं जाता। तो चैप्टर 5 के बाद डायरेक्ट मैं चैप्टर नंबर 7 पे आ गया हूँ। वैसे तो ये 12th क्लास के जो वोकेशनल सब्जेक्ट है डाटा एंट्री 632, उसमें भी ये सेम चैप्टर है, तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस सेम है डाटा एंट्री का 10th क्लास का और 12th क्लास का, चाहे वो डाटा एंट्री 229 हो, 336 हो या डाटा एंट्री 632। बस एक चैप्टर का अंतर है 336 और 229 में, बाकी चैप्टर दोनों में ही 6 ही आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 12th क्लास में नहीं आ रहा, डाटा एंट्री 336 में 632 जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसमें है, तो इसलिए जो है हम इसको कवर कर रहे हैं ताकि 10th का भी हो जाए। तो फॉर्मेटिंग वर्कशीट होता क्या है आखिर वो जान लेते हैं। वर्कशीट हमारा एक्सेल की शीट को बोलते हैं वर्कशीट। अब उसमें हम काम क्या क्या करते हैं ये जान लेते हैं। तो उसमें हम बेसिकली टाइम टेबल हो गया, डेट शीट वगैरह जो हो गई हमारी, वो भी उसी में प्रिपेयर की जाती है। और डाटा जो होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हम उसमें ही डालते हैं। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसको एडिट करना, मीन्स कि उसमें कुछ किसी भी टाइप का बदलाव करना। अगर आप चाहते हो उसमें, मान लीजिए उसका साइज चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, या फिर हम कह सकते हैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, ठीक है, या फॉन्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, तो इनमें से कुछ भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फॉर्मेट डेटा और वर्कशीट के बारे में जानेंगे, फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानेंगे, यूज फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ऑटो फॉर्मेट फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार। तो अब यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार में हमारा क्या दे रखा है, क्या क्या चीज होती है हमारी इसके अंदर। तो इन द होम टैब, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हो सकती है फॉर्मेटिंग। तो एक तो होम टैब के अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मिनी टूल बार दैट अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक अ रेंज और अ सेल। किसी भी सेल में अगर आप सिंपली राइट क्लिक करोगे तो छोटा सा टूल बार ओपन होके आपके सामने आ जाएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो होम टैब एंड फॉर्मेटिंग टूल्स, अब इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस हिस्से को हम कहते हैं रिबन, ठीक है। चाहे आपका हम MS वर्ड बोले, एक्सेल बोले, तो इस वाले पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं। और ये हमारा होम टैब है। ये जो हमें एक्सेल दिया गया है, ये एक्सेल 2007 है, 2007 है। तो हो सकता है अगर आपके लैपटॉप या PC में दूसरा कोई हो तो उसमें ये थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। चेंजेस मीन्स कि इनके कलर में या डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो होम टैब वगैरह आ जाता है इसमें। ये हमारे ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं टैब। ये सारे टैब्स है हमारे, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप क्या रहता है, जैसे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप हो गया, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है हमारा, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो इन सबको हम ग्रुप्स बोलते हैं। अब मिनी टूल बार जो है उसमें क्या क्या दिया जाता है वो भी जान लेते हैं। तो मिनी टूल बार के अंदर फॉन्ट टाइप दिया जाता है, यानी कि वो कौन से टाइप का फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो चेंज करके, लाइक अल्जेरियन, कैलिब्री, कैम्ब्रिया, रोमन न्यू टाइम्स करके है। काफी सारे फॉन्ट आपको उसमें देखने को मिलते हैं। फॉन्ट साइज में आप उसको छोटा, कितना छोटा करना चाहते हो, कितना बड़ा करना चाहते हो, वो सारी चीजें आ जाती है। इसके बाद आ जाता है फॉन्ट को डिक्रीज करना, फॉन्ट को इंक्रीज करना, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, कॉमा स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, सेंटर, परसेंट स्टाइल, बॉर्डर, मर्ज एंड सेंटर, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, फिल कलर। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप से आपका ओपन होके आएगा जब आप राइट क्लिक करोगे, ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये रहा आपका फॉन्ट टाइप, ये रहा साइज, यहाँ से हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ से हम डिक्रीज करते हैं, परसेंटेज का साइन, डॉलर का साइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन,
टेबल, यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट करते हैं, फिर कलर करते हैं, और ये रहा हमारा फॉर्मेट पेंटर, और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। आप इसको यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो देखो सिंपली यहाँ पे स्टेप्स बता रखे हैं, तो हम डायरेक्ट स्टेप्स पे चलते हैं। ठीक है, देखो प्रेस द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 आपको सिंपली प्रेस करना है, कंट्रोल की एंड न्यूमेरिक 1। ठीक है, क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन होम टैब। होम टैब के फॉन्ट में जाना है। ठीक है, अलाइनमेंट कर सकते हैं हम, और नंबर में जा सकते हैं हम होम टैब से। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है ये रहा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना ये एरो सा, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये ग्रुप के नाम है, ये अलाइनमेंट का, ये नंबर का, ये फॉन्ट का। ठीक है, choose format cell from the shortcut menu after you right click select cell or range। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं बता रखा है तो इसको हम स्किप करेंगे। एक मिनट, नंबर के बारे में, नंबर फॉर्मेट के बारे में बता रखा है। यहाँ पे जो जनरल है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लाइक इसमें आप डेट चेंज कर सकते हो, जनरल नंबर डाल सकते हो, या फिर करेंसी डाल सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये रहा आपको इसका ऑप्शन, देखो जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, तो ये बहुत सारे ऑप्शन। आगे आ जाता है हमारा फॉर्मेटिंग सेल्स यूजिंग डायलॉग बॉक्स। अब इसमें फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स का यूज करके हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर टैब के बारे में, तो नंबर टैब के अंदर देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट समझ लेते हैं होता क्या है, क्योंकि ऐसे आपको भी मैं फालतू का इतना सारा समझा दूं फिर कोई समझ में ना आए तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इतनी डिटेल में ना पढ़ा के मैं आपको सिंपली पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चलता हूँ। आप एक बार चैप्टर रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। देखो नंबर टैब के अंदर आप सिंपली उसमें सिलेक्ट करते हो किस टाइप का वो नंबर है, डेसिमल नंबर है, इंटीजर है, क्या है, या करेक्टर है, करेंसी वगैरह दे रखा है, तो वो सारी चीजें हमारा उसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, आप वहां से सिलेक्ट करोगे और कर दोगे। अलाइनमेंट टैब के अंदर आपको डिसाइड करना होता है आपको लिखना किस साइड से, मींस कि आपको एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट दिख जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखते हुए। एक मिलेगा आपको राइट अलाइनमेंट, वो राइट से लेफ्ट की तरफ जैसे उर्दू लिखी जाती है उस टाइप से होगा। एक सेंटर वाला होगा और एक जस्टिफाई। ठीक है, इसके बाद आता है फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब के अंदर में आपको बोल्ड करने का ऑप्शन, इटैलिक का ऑप्शन, अंडरलाइन का ऑप्शन, फॉन्ट का साइज चेंज करने का ऑप्शन, इंक्रीज डिक्रीज, कलर करने का, टेक्स्ट कलर या सेल में फिल करने का, और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर एंड पैटर्न टैब्स। इसमें आप बॉर्डर कैसा रखना चाहते हो, मतलब कि काफी बार बॉर्डर आप अंडरलाइन वाला चाहते हो, बीच में सेल से डिवाइड हो, ऐसे हाईलाइटेड दिखे, काफी बार इसको ज्यादा डार्क दिखाना चाहते हो, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसका स्टेप्स लिखा हुआ है किस तरीके से आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर और कलर। तो फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में सेल्स में जाना है, सिलेक्ट द बॉर्डर टैब, बॉर्डर टैब आपको सिलेक्ट करना है। इन द प्रीसेट एरिया चूज नन, प्रीसेट एरिया में आपको नन चूज करना है। देन आउटलाइन इनसाइड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, फिर आपको जैसा भी बॉर्डर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट्स एंड टाइम्स में आप देखो डेट कैसे लिखना चाहते हो, ये हो जाता है आपका, इफ यू एंटर जनवरी 1 2001 into a cell on the worksheet, Excel will automatically recognize the text as date and change the format 1 Jan 01. To change the date format, select the number tab from the format cell window, select date from the category box and choose the format for the date from the type box. If the field is a time, select time from the category box, select the type in the right box. Date and time combination are also listed, press OK when finished। ठीक है, देखो सिंपली बता रखा है, जब भी आप डेट डालो तो वहाँ पे नंबर वाले में जाना है, जनरल वाला ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया था वहां से जाके आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, टाइम अगर डाल रहे हो तो टाइम डाल, और कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको सैंपल दिया गया है, ये आपका अलाइन का, ये आपका फॉन्ट का, ये बॉर्डर का। ठीक है,
इसके बाद आ जाता है, इसमें देखो मेन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। फॉर्मेटिंग कॉलम्स एंड रोज। तो एक पहले मैं आपको सेल बता देता हूँ। सेल होता क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो शायद ना पता हो। ये हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये हमारी रोज होती हैं, जो इस साइड में चल रही है, ये रोज है हमारी, ठीक है। और ये जो एक डब्बा है, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। जब इसमें लिख रहे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में पूछ रहे हो, ठीक है। इसलिए एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। फॉर्मेटिंग रोज कॉलम्स एंड रोज, तो इसमें आपको चेंजेस वगैरह कैसे करनी है वो बताया जा रहा है। तो जिस भी सेल में आप क्लिक करोगे वो एक्टिव सेल बन जाएगा। अब इसको ऑटो फिट कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो देखो स्पेलिंग इसकी पूरी नहीं आ रही है, इसमें पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, तो इसको हम ऑटो फिट कॉलम से भी कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा माउस से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया है। आपको और दूसरा थोड़ा सा स्टेप्स भी बता रखे कि किस तरीके से कर सकते हो। देखो होम टैब में आना है, आपको सेल्स वाले ग्रुप में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें जाना है, और ऑटो फिट कॉलम फिट आपको देखने को मिल जाएगा, और उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको कॉलम करनी हो कॉलम कर सकते हो। ये पूरी कॉलम जो है, ये वाली पूरी कॉलम इसी साइज की हो जाएगी। अगर मैं रो करता तो ये वाली रोज पूरी ऑटो फिट हो जाती, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा इतना, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, आराम से पास हो जाओगे। 60 मार्क्स की तो आपकी का प्रैक्टिकल ही है, तो प्रैक्टिकल अच्छे से देना। प्रैक्टिकल में क्या क्या आने वाला है उससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं स्पेशली उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरीके से आके कंडक्ट किया जाता है और क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती है। देखो यहाँ पे आपका ये देखो ऑटो फिट करने के बाद यहाँ पे केमिस्ट्री की स्पेलिंग पूरी पूरी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ऐसे ही आप रो को भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, तो इसको भी हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाइड सिलेक्टेड कॉलम और रो। अब आप किसी रो को चाहते हो कि यार मैं अभी इसका मार्क्स देखना चाहता हूँ, मैं इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहता हूँ थोड़ा पास से, ऐसे दूर रोल लग रहा है, मान लीजिए दूर तो है, मान लीजिए, ठीक है। आप चाहते हो इन दोनों को साथ में देखना, ये दोनों क्या ये दोनों साथ में लग रहे हैं, इस टाइप से भी देखना चाहते हैं काफी बार, ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में सही लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। इस वाली सेल को मान लीजिए, इस वाली कॉलम को जो है मान लीजिए आप हाइड करना चाहते हो, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हाइड करोगे, तो सिंपली देखो यहाँ पे आपको स्टेप दे रखा है, राइट क्लिक ऑन द कॉलम टू हाइड। जिस भी कॉलम को आप हाइड करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली हाइड पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे कॉलम सी इज नॉट विजिबल, ठीक है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके ऐसे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते ही ये पूरी कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगी और हाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हाइड पे क्लिक कर देना, वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। देखो सी गायब हो गई, डी ये बी के बाद आया। और ऐसे ही अनहाइड करने के लिए भी आप सिंपली आगे वाली रो पे क्लिक करना और अनहाइड पे क्लिक कर देना, अनहाइड हो जाएगी और वो कॉलम आपको शो होने लग जाएगी। सेम रो का भी ऐसे ही है, रो के लिए हम इधर से क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग सेल स्टाइल्स एंड अप्लाइंग स्टाइल्स। तो अब इसमें क्या क्या दे रखा है यहाँ जानते हैं। अब यहाँ पे देखो इस सेल को थोड़ा सा फॉर्मेट करना सिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो सिंपली आपको जाना है सेल्फ स्टाइल, यहाँ पे आना है आपको होम टैब में। होम टैब में आने के बाद सेल स्टाइल पे जाना है। सेल स्टाइल पे आने के बाद आपको हेडिंग 1 सिलेक्ट कर लेनी है और ये कुछ इस टाइप से आपकी हेडिंग दिखने लग जाएगी। जो भी हमारी ऊपर वाली हेडिंग है ये कुछ इस टाइप से दिखेगी। आप इसमें से कोई सी भी हेडिंग सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लग रही हो उसको आप सिंपली सिलेक्ट करिए और ये उसी टाइप की बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें आ रहा है कि फ्यू इफेक्ट जो इसमें आ जाते हैं, कुछ इफेक्ट्स उनके बारे में जान लेते हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला है कॉमा, adds commas to the number and 2 digits beyond a decimal point। अब देखो यहाँ पे
दो दो कॉमा आपको दे रखा है, एक कॉमा जीरो दे रखा है, एक कॉमा दे रखा है। दोनों में ही बोला जा रहा है नंबर, देखो दोनों में तो नंबर में ही कॉमा लगता है ना, नंबर हम 1000 वगैरह लिखते हैं तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट में चलती है। अब इसमें क्या है कि आप डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू आप कॉमा में सिंपली लिख सकते हैं। लाइक मैंने लिखा 1015.6, तो मैं इतने तक लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बात करें कॉमा जीरो की, तो उसमें ये डेसिमल वाली वैल्यू हट जाएगी, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं आएगी। इसमें कितना आएगा, सिर्फ 10 कॉमा लग के 15, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा हो। उसके बाद करें करेंसी की, तो करेंसी में भी सेम यही है, डॉलर साइन से दिखेगा और 2 डिजिट, 2 डेसिमल प्लेसेस डिजिट तक आपको ये शो होगा, और करेंसी जीरो में वो 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं दिखेगी। नॉर्मल में आप रिवर्ट एनी चेंजेस टू जनरल नंबर्स फॉर्मेट की, किसी भी नंबर फॉर्मेट को आप चेंज करके जनरल नंबर फॉर्मेट में कर सकते हो। परसेंटेज में आपका परसेंटेज का साइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसमें से स्टाइल को रिमूव करना चाहते हो, कोई स्टाइल वगैरह लगा हुआ उसको, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। तो उसको कैसे हटाएंगे आप, तो उसको हटाने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक करना है स्टाइल पर, ठीक है, क्लिक करने और उसको चूज करना है डिलीट, और जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानते हैं। फॉर्मेट पेंटर आखिरकार किस भला का नाम है। तो फॉर्मेट पेंटर देखो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी ही है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ ये भी सेम टू सेम ऐसा ही हो जाए, मतलब कि ये कैसा है, बोल्ड है, ठीक है। या फिर मैं इसको देखूँ, ये सारे क्या है, एक तो सारे अपर केस में है, बोल्ड में है, और फॉर्मेट मान लीजिए इसका फॉन्ट जो है दूसरे किसी उसका है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला फॉर्मेट पेंटर भी कुछ उसी तरीके से दिखे जैसा कि ये दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको करूंगा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कोने में, सबसे स्टार्टिंग में होम टैब में ही। तो उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपका जो है ना कुछ ऑप्शन ऐसा ब्रश सा बना हुआ आएगा, और ऐसे लाइन खींची हुई होगी। आपको क्या करना है, मान लीजिए इसको ले जाना है, तो इसको फिर मैं ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक माउस को क्लिक करके लाऊंगा। तो जहां तक आप ड्रैग करोगे वहां तक जो है, मतलब कि जितना पोर्शन आप दोबारा से सिलेक्ट करोगे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद, जितना भी पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे वो सारा का सारा पोर्शन आपका कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको काफी सारी जगह पे सेम ये चीज करनी है, मतलब जहां जहां फॉर्मेट पेंटर आ रहा है आप चाहते हो कि उसको ऐसे ही कर दो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको डबल क्लिक कर देना है फॉर्मेट पेंटर पे। अब जो है आप जितनी बार उसको जहां मर्जी करोगे ना, वहां वहां वो सेम फॉन्ट, सेम स्टाइल में, और बोल्ड है तो बोल्ड, इटैलिक है तो इटैलिक, जैसा भी है वो सेम टू सेम वैसे कॉपी हो जाएगा। और कॉपी नहीं होगा, मतलब कि उसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मेट को ये कॉपी कर लेता है, और जिस चीज को आप सिलेक्ट करोगे ये उसको उसको वैसा वैसा कर देगा। आप चाहते हो वापस से नॉर्मल करना, तो ESC बटन, इस बटन आपको देखने को मिल जाएगा कीबोर्ड में, उसको प्रेस कर देना है तो वो अनएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ऑटो फॉर्मेट का टॉपिक, और ये शायद से लास्ट टॉपिक है मे बी, ठीक नहीं अभी थोड़ा सा और है। इसमें क्या करता है, एक्सेल ऑटो फॉर्मेट फीचर यूजेस टेबल स्टाइल व्हिच आर प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब इसमें पहले से प्री डिफाइंड मतलब पहले से दिए गए रहते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको रखना है। तो होम टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाना है, फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो स्टाइल ग्रुप यहाँ पे स्टाइल ग्रुप इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। जाते हैं, ये रहा स्टाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये रहा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे तरीके के टेबल जो है शो हो जाएंगे, उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो उसी की तरह बन के आ जाएगा, यानी कि उसमें कलर वगैरह दिए रहते हैं आपके कुछ इस तरीके से, ठीक है। कलर वगैरह भी दिए रहते हैं, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दे रखा है, इसको ऊपर वाली लाइन को डार्क थोड़ा सा कलर है, ये लाइट लाइट होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कलर के भी दिए रहते हैं, उसमें से कोई भी सिलेक्ट करना है और ओके कर देना, वो वैसे हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट। तो देखो अभी आपने पढ़ा था हाइड करना सेल या रो या कॉलम। अब जो है पूरी शीट को, वर्कशीट को ही हाइड करना चाहते हो। ये हमारी शीट होती है, ठीक है। इसको ये जो सिंगल सिंगल रहती है ये वर्कशीट है, ये पूरी की पूरी मतलब शीट 1, शीट 2, शीट 3 इसको मिला के बन जाती है हमारी वर्कबुक। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे 1 मार्क्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, किसी में भी आ सकता है, तो आप वहां पे ये लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क्स से ज्यादा मैं। ठीक है, तो हाइडिंग करने के लिए भी सेम वैसे ही फॉर्मेट है जैसे उसमें हम कर रहे थे। तो उसमें कॉलम को करने के लिए कॉलम पे क्लिक कर रहे थे, रो को हाइड करने के लिए रो पे क्लिक कर रहे थे। सेम ऐसे ही वर्कशीट को हाइड करने के लिए हम वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नीचे फॉर्मेट दिया रहता है शीट 1, शीट 2, जिसमें हमारा दिया रहता है हम किस शीट पे काम कर रहे हैं, उस पर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। आपको हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है, वो हाइड हो जाएगी। वापस से लाना है तो उसके आगे वाली शीट पे हमें दोबारा से राइट क्लिक करना है और अनहाइड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, वो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ये वाला हो गया। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपका, वो है ये रहा, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये जरूर अच्छे से समझना ताकि आप इसको लिख पाए। ठीक है, याद कर लेना, चाहे रट्टा मार लेना, ज्यादा कोई टफ नहीं है, अपना बना के भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रोटेक्ट करना वर्कशीट, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई और बंदा जो है इसको एडिट नहीं कर पाएगा आपके अलावा। मतलब कि आपको पासवर्ड पता है तो आप एडिट कर सकते हो, जिसको पता होगा पासवर्ड वो आप इसको फॉर्मेट कर सकता है, एडिट वगैरह कर सकता है, जिसको नहीं पता वो नहीं करता। तो इसीलिए हम प्रोटेक्ट करते हैं वर्कशीट। जैसे हम फोन वगैरह को करते हैं, अपनी इंस्टाग्राम आईडी को करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारी पर्सनल चीजें हैं उनको हम हाइड करके रखते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके रखते हैं। सेम ऐसी वर्कशीट को भी काफी बार इम्पोर्टेंट होती है जो हम सबको शो नहीं कर सकते, एडिट वगैरह नहीं करवा सकते कि कोई और बंदा आए उसको छिड़े हुए एडिट कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, गलती से टच हो जाए। ठीक है, तो इसलिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको होम टैब में जाना है, फिर फॉर्मेट इन सेल ग्रुप, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। ये रहा आपका फॉर्मेट का ऑप्शन, सेल वाले ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। चूज प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें फिर आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये रहा प्रोटेक्ट शीट, आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक, फिर आपको पासवर्ड डालना है, फिर दोबारा से सेम पासवर्ड डालना है। कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, आपको उस पर एंटर मार देना है या ओके कर देना है। अब जो है वो जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुकी है। अब वो जब तक कोई पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक वो चेंज नहीं हो सकता, बाकी वो उसको शो होगा ऐसे का ऐसे। ठीक है, उसमें वो कुछ एडिट वगैरह नहीं कर सकता। अनप्रोटेक्ट करने के लिए भी सेम आपको ऐसे जाना है, और अनप्रोटेक्ट करने के लिए वो पहले आपसे पूछेगा कि आप पहले पासवर्ड बताइए, तभी जो है आप इसको अनप्रोटेक्ट यानी इसमें से पासवर्ड हटा सकते हो कंप्लीट। तो उसके लिए सेम फॉर्मेट आपका है, होम टैब में जाना है, फिर फॉर्मेट सेल ग्रुप में जाके फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है, अनप्रोटेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और ओके पे क्लिक कर देना है, आपका पासवर्ड हट जाएगा। इसी के साथ सारे मतलब सारे टॉपिक जो है कवर हो चुके हैं हमारे चैप्टर से। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन इन केस आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और जो एग्जाम से पहले हम मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं उसमें उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, प्रैक्टिकल फाइल और सारी चीजें हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि और भी सब्जेक्ट की वीडियोस जब हम लेकर आए या एनआईओ से रिलेटेड कोई अपडेट लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एजुसेंटर दिल्ली।